ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे 9 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात ही नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। हाँ, बाबा हमेशा सिखाते थे किसी से कुछ मांगना नहीं है। हाँ, माता पिता तो बच्चों को पहले ही आगे से आगे करते रहते हैं, तो मांगने की तो दरकार ही नहीं है। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की भी दरकार नहीं रहती, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं, है ना। बाबा की मुरली है, बाबा एक एक बात पहले से बच्चों को समझाते रहते ताकि बच्चों के मन में कोई संशय ना आए। तो बाबा कहते, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते खान पान की तकलीफ होती है, अब ये तो समझ की बात है। कई कहते हैं क्या करें, खाने पीने की तकलीफ होती, बाहर जाते हैं तो कैसे नियम पूरा फॉलो करें। तो बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान है, वह है सबका बाप। सबके लिए शिक्षा यही देंगे, एक ही देते बाबा। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप क्या आकर करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर हो जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की कोई बात नहीं है, है ना। तो ज्ञान की चिता माना अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को खत्म करना, बाकी खुद शरीर को नहीं जलाना है, शरीर के भान को जलाना। तो बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल, है ना। मक्खन बहुत सॉफ्ट होता है ना, अगर कोई बाल गया भी हो तो कितने सहजता से निकल जाता है। तो बाबा ऐसे ही समझाते हैं, हाँ, ताकि हम हर परिस्थिति से सहज ही पार हो जाए। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दूसरे जास्ती अजामिल हैं। मनुष्यों को क्या पता लास्ट जन्म में क्या क्या किया है।
अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्यात्मा एक भी नहीं है, सब हैं पापात्माएं। पुण्य करें तो पुण्यात्मा बन जाए। पुण्यात्माएं होती ही हैं सतयुग में, यहाँ थोड़ी कोई पुण्यात्मा है। तो सतयुग में सब होंगे पुण्यात्मा। अब कोई ने हॉस्पिटल बनाई, सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएंगे, चढ़ती कला तो नहीं होती है, गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो ऐसा बिलवड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्यौछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंचा है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे, अहंकार कुछ नहीं था। अब बाबा ही बुजुर्ग था, माँ बाप की तरह बाबा ही तो पालना देगा, बाकी तो बच्चे ही थे, सब कौन किसको ध्यान रखता है ना। तो बाबा खुद जाके बच्चों की सेवा करते थे। साकार बाबा ने कितनी बार बच्चे बीमार पड़े, वहाँ बहुत ठंड होती थी पांडव भवन में ऊपर माउंट पे, बच्चों के पार्ट तक भी बाबा उठाते थे, बहुत प्यार से पालना दिया। तो कोई अहंकार नहीं था। बाप दादा ऊंच ते ऊंच है। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं, पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते दादा क्या करते। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसा मत करो तो मैं तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है, कुछ भी करें, मारे अथवा कूटे, हाँ तुम्हें गलत नहीं करना है। ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है कि चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम तो हाँ गीत में भी है ना, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब बाबा मारता तो नहीं है, लेकिन माना उसमें कहा गया इतना भी अगर हो जाए तो भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ना। अब लौकिक दुनिया में मम्मी बच्चे को मारती है, देखो, और मम्मी मारे बच्चा मम्मी मम्मी चिल्लाता है ना, उन्हीं के चिपक जाएगा, घर छोड़ के थोड़ी भाग जाता है। पिता मारते पिटाई करते बच्चे शैतानी करते तो क्या बच्चा हाथ छोड़ के भाग जाता है? तो ऐसे ये भी माता पिता है, बाबा मारते नहीं, लेकिन माया इतना तंग करती तो कई बार होता हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती कहाँ जाएंगे, बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़ी कभी मिलती है। ऐसे थोड़ी है कि दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं, यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है, जितना हो सके प्रेम से काम लो। कई बार पुलिस वाले कहते हैं ना क्या करें, बिना डंडे के काम नहीं होता है, हाँ कैसे सच्ची कराएं। तो बाबा कहते हैं आंख दिखाओ भले, है ना, युक्ति से काम लो, प्रेम से जितना हो सके करो। नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ख्याल रहता है। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं है, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर क्या मांगते हो। पति तो कहते ना पति परमेश्वर भगवान है, तो बाबा कह रहे पत्नियों बहनों को कि तुम पूछो उनसे कि आप तो भगवान हो, फिर क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं ना मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, तो अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ,
तो तुम क्यों रोकते हो? देखो बाबा कितना युक्ति से बताते कि अगर आप परमेश्वर हो, भगवान हो, तो मुझे पवित्र रहने दो। हमारा कहना मान लो। आप ही ने तो हमें हथियाला बांधा पवित्रता का, कि हम कहना मानेंगे। पत्नी को बांधते हैं ना, यही तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है। तो पत्नी को बाबा समझा रहे, बहनों को और भाइयों को बाबा कहते हैं कि तुम कहो कि जब मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ तो अब मैं तुमको कहता हूँ तुमको पवित्र रहना है। हाँ, तो हम भगवान के बच्चे बन के रहेंगे, तो मेरा कहना मानो। तो दोनों को देखो बाबा युक्ति बताते कैसे पवित्र रहो। तो ऐसे प्यार से, नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। कौन से फूल? बाबा कहते कड़वे बोल नहीं बोलना। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो यह विष भी ऐसी चीज है जो बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। 1-2 बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती हैं, विकार भी ऐसे ही है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। अब वो तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं है। बाप कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है ना। वो लाइट का शरीर जैसे नहीं, वो भूत बन जाते, वो छाया के शरीर होते। कोई दुख देने वाले होते, कोई अच्छे भी होते। तो यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई ऐसे साधु महात्मा होते हैं। तो बाबा समझाते मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए आए हो? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है, ये तो प्रश्न ही नहीं है। आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाप कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा, बाबा ने कहा बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है? और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम उनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते थे। तो ये चक्र फिरा, देखो कहाँ पहुंच गए। तो ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है, यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, है ना। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाकी विष्णु के हाथ में थोड़ी ना कोई था ऐसे लेके कोई घूमते थे। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, अभी यह नॉलेज मिली है, सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत ही नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। बच्चों को बाप ने समझाया, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं, हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, है ना। अभी लेके शंख चक्र गदा पदम कहीं खड़े हो जाएं, अभी क्रोध आया तो सब उठा के नीचे रखा को लड़ने लगे। तो बाबा कहते हैं अभी शोभा नहीं देता है, लेकिन है तुम बच्चों के अलंकार, तुम्हें जीवन में धारण करना है।
हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ी बताया जाता कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ कितनी होंगी, है ना। मनुष्यों की बात बताई जाती है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। चलो तुम अच्छे बन के दूसरों को बनाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की फिर से बादशाही देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज के डब्बे में जाकर पड़ेंगे। रिफ्यूज माने कचड़े का डिब्बा। ये सारी दुनिया ही रिफ्यूज है, कचड़ा। तो इनको रिफ्यूज ही तो कहेंगे। दुनिया का देखो क्या हाल हो गया है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है, तो फिर जरा भी सुनते नहीं है। कह देते ये सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बस ये ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है। ऐसी बातें करते जो बात मत पूछो। क्या बाबा कह रहे हैं? मनुष्य तो बोलते ऐसी ऐसी बातें जो फिर कोई इसका सिर पैर ही नहीं है। तो कल्पना से थोड़े शरीर बना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी देखो कहती, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्यौछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं।
एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। और आज का स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।